मोदी जी ने एक बढ़िया काम किया है यार। 20 रुपए का ओल्ड मंक है भाई। इन्फ्लुएंसर तुम्हें बनना ही पड़ेगा। बॉम्बे सफायर का शूट यही हुआ है। आलू ले लो, कांदा ले लो। एलियंस के बारे में तुम्हारा क्या हिसाब है? काली गाड़ी 100 बंदे मेरे साथ आना लो, करना 100 मिली पार, 1 मिली 2 मिली 3 मिली 4 आने दो। ये होते परेशान, चलता मेरा नाम जैसे चलता मेरा काम, आने दो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑनेस्ट बॉयज। एंड आपने ये सारे पोस्टर्स तो देखे ही होंगे। द मैन बिहाइंड दीज पोस्टर्स, परीक्षित सिंह AKA सस्ता एसिड। थैंक यू गाइस। कैसे हो भैया? बिल्कुल बढ़िया यार। थैंक यू फॉर कमिंग जमुना, इतने दूर भाई चांद पार आने के लिए। ये मैंने देखा चांद पार से आपको बड़ा वो है, आपका एक स्लैंग बन गया है। चांद पार की यार मैंने एक NFT करी थी, तब से वो चांद पार वाला टर्म ना मेरे दिमाग। यंगी का गाना नहीं, आई थिंक मूवमेंट का ही कोई प्रोजेक्ट था, उसके लिए एक NFT करी थी मैंने। तो तब से वो चांद पार वाली चीज़, प्लस यहाँ तक आके लगता भी है ना कि आ गए चांद पार। अब तो सड़क ठीक हो गई है, पहले सड़क और ख़राब थी, तब तो बिल्कुल लगता था कि मैं आज तो राइट लिया, मैंने कहता ये तो राइट ही गायब हो गया। आज ही हमें जयपुर लेके जा रहा था। और क्या कहाँ उधर निकल गए थे? हाँ, 2 बार लेके जाने वाला था, हमने मना करा नहीं भाई। वो मैसेज भी किया भैया को कि भैया कहाँ रहते हो? कह रहे वैसे रहता तो मैं चांद पार हूँ लेकिन अगर द्वारका एक्सप्रेस वे से आओगे तो सही है। थोड़ा हाँ, ये मोदी जी ने एक बढ़िया काम किया है यार। ये तो मैं वोट ले गए मेरा वो। पॉलिटिकल हो जाएगा। इसकी बातें तो नहीं करते। इतना है भी नहीं डीप मेरा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ना, कम ही है मेरी। मैं तो ज़्यादा बोलता भी। सुधीर चौधरी देखो भैया, सब ठीक हो जाएगा। उसने ऐसे, अरे वो जी न्यूज़ पे आता है ना, वो बिल्कुल ही मोदी जी का चमचा है वो। उसने भर दिया है दिमाग में मोदी जी इस बार। अब तो सारी है ब्रो, मेरे को नहीं लगता कुछ और कहीं और जाएंगे, वोट यही जाएंगे। तो जैसा कि ये पॉडकास्ट पॉलिटिकल हो रहा है भाई अगर हो ही रहा है तो मोदी जी नहीं तो और कौन? बाकी तो जेल में डाल दिया। ऑप्शन बताओ ना। वही फैक्ट, ऑप्शन ही नहीं है कोई। ऑरेंज कपड़े बनवा रहे हैं अगली बार से तिलक लगा के। ऐसी बिकेगी ना वो T-शर्ट, रोक नहीं पाओगे तुम लोग। तो अगला डिजाइन ऑरेंज में है। लोग कल्याण मार्ग पे लगा रहा हूँ ठेला। चलो भाई, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया। जैसे हमने जो रिसर्च करी तो आप आर्मी ब्रैट हो। एक ब्रैट बोल दिया। आर्मी ब्रैट ही तो बोलते हैं। ब्रैट एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर बॉर्न रेज्ड एंड ट्रांसफर्ड। अच्छा दिस इज समथिंग न्यू भाई, पहली बार पता चला। आर्मी ब्रैट के लिए वो ब्रैट इसलिए लगाते हैं कि पैदा होए, फिर थोड़ा बड़े, फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, फिर तीसरे स्टेशन, फिर चौथे। तो ऐसा है, ब्रैट इसलिए बोलते हैं। बट हाँ ब्रो, तो उसमें लाइफ डिफरेंस कैसी है? मतलब हम सिविलियंस है तो आर्मी ब्रैट और ऐसे ही होता है भाई, यही तो बोलते हैं। मेरे मामू आर्मी में है तो मेरे भाई बहन वो मतलब प्रॉपर आर्मी ब्रैट्स, तो वो अगर ऐसे नॉर्मली एड्रेस भी कर रहे होते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं कि तुम तो सिविलियंस हो, तुम्हें हाँ। नहीं पता। से क्यों बात करे? हम भी यही बोलते हैं। हम भी यही बोलते हैं। अब तो मैं खुद आई थिंक 11th के बाद मैं खुद इतना बड़ा सिविलियन बन गया कि आई वॉज नॉट इन टच विद। मैं रहता था कैंट के अंदर, हाँ, बट मेरा टैगोर इंटरनेशनल स्कूल था, तो वहाँ पे आर्मी वाले लोग कम थे। APS जाते हैं यूजुअली, तो वहाँ से थोड़ा मेरा डिस्कनेक्ट शुरू हो गया था। उसके बाद तो मेरे को सिविल लाइफ ही थोड़ी बेटर लगती है। तो आर्मी के अंदर कंस्ट्रक्शंस है, वो कंस्ट्रक्शंस बच्चे के हिसाब से भी है कि तू मेस में अगर जाएगा तो तेरे को प्रॉपर डेकोरम बना के रखना है। ऐसे गाड़ी में चप्पल के अंदर नहीं बैठ सकते हैं, फौज की गाड़ी के अंदर। तो वो सारी चीज़ें थी। प्रॉपर कटलरी यूज करनी है। हाँ, वो तो बहुत, वो भाई वो तो बचपन में ही सिखाते हैं कि कैसे करना है, कहाँ पे क्या। मेरे को नहीं पता था। और शायद शॉर्ट्स भी नहीं पहन सकते होगे, ऐसा भी होगा। सिर्फ कई जगह पे, मतलब बच्चे तो पहन सकते हैं, पर ये मेस वेस जो भी ऑफिशियल जगह है वहाँ पे आप नहीं जा सकते। तो ये कंस्ट्रक्शंस जो है वो मेरे को वैसी अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो उसके बाहर ही रहना पसंद करता। बट हाँ, आर्मी ब्रैट, बट नाउ फुल ब्लोन सिविलियन। और मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि जो आर्मी स्पेसिफिक जो पार्टीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, मज़े तो आते हैं। पहले बोलूँगा मज़े नहीं आते। 50-50 रुपए के पैक मिलते हैं उसमें, मेरे को बता रहा था। 20 रुपए का ओल्ड मंक है भाई। अच्छा जी, 20 रुपए का ओल्ड मंक। और ऐसा नहीं है कि वो 30 ml भरेगा, तू हाथ पकड़ ले बंदे का कि भाई डालते रहे अच्छा जी। पसंद है उतना डालेगा। DSOI के अंदर होती है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ।
पार्टी। हम जा सकते हैं? जा सकते हैं, अगर कोई आर्मी कनेक्शन है तो जा सकते हैं। चल रहे हैं। और जाना चाहिए ब्रो। 100 रुपए में इंसान भर। मतलब तू दारू पीता है? हाँ, क्या बोलना चाह रहा है निखिल? बोलना क्या चाह रहा है? तुम्हारे लिए बोल रहा था। तुम्हारे लिए इतना क्यों सोच रहा हमारे लिए? वैसे भाई हो तुम लोग मेरे। ब्रो तुम कुछ ही नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंसर तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। या तो एक पॉडकास्ट पे आई थिंक मो जोशी ने बोला था कि यू नीड टू डिसाइड इन योर करियर इफ़ यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट और यू वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, और फिर उस तरीके से करो। या तो तुम्हारा आर्ट ही तुम्हें ले जाएगा कि लोग इतना तुम्हें आके तुम्हारी चीज़ें खींच रहे हैं कि यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन दैट, अदरवाइज यू हैव टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। पैसे कहाँ से आएंगे? बता डीन क्या बनना है तुझे? रैपर। हम रैप करते। आ गया था इन्फ्लुएंसर, इसके यहाँ तक आ गया था, वो तो भैया ने बोल दिया। असली पैसा तो इन्फ्लुएंसर कमा रहे हो। वो अश्नीर ग्रोवर ने किसी पॉडकास्ट इंटरव्यू में बोला था ना कि मैंने पिछले साल इन्फ्लुएंसर बन के इतना पैसा छापा है, इतना मैंने किसी स्टार्टअप में नहीं बनाया होगा। हाँ उसने। तो भैया आपका जैसे अब काफ़ी फेमस हो रहे हो आप भी, सस्ता एसिड इंस्टाग्राम पर हम देखते हैं, इंटरव्यूज़ भी देखे हमने आपके। तो आपका क्या था कि आपको एज एन आर्टिस्ट ही ग्रो करना था या फिर आप अब इन्फ्लुएंसर्स में शिफ्ट कर रहे हो धीरे धीरे? मेरा तो कुछ भी नहीं था ब्रो। मेरा तो लिटरली ऐसा था कि काम करते रहो, बस जो काम आ रहा है जहाँ से आ रहा है अच्छा काम करो और फिर देखते हैं कहाँ जाती है लाइफ ब्रो। इन्फ्लुएंसर वाला तो मेरे में वो नहीं है, हम जितना ही बोल दे दिस इज़, इस चीज़ के अंदर ना बहुत डिसिप्लिन भी चाहिए होता है इन्फ्लुएंसर। हाँ बहुत, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि बहुत इजी है, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी टफ कि भाई शूट करो, डालना है रेगुलर। तो रोज़ सुबह अपनी फ़ोटो खींचो, वो कप लाइक दिस, हाँ सब मेकअप करके भाई रेडी हो जाओ भाई। नो मेकअप लुक, मेकअप करके कह रही है नो मेकअप। रा तू बावड़ी है के? भी जाओ रीलें बनाओ भाई, बहुत टफ है। इसको गुड़गांव में आगे कुछ हो जाता है भाई। इसका ऐसे नहीं रहता ये इतना एनर्जेटिक। और आसपास के जाट भी बैठ गए अब तो, हाँ समारोह हो गया सब। आज महफिल है भाई। चलो अभी तो हम स्कूल लाइफ के बारे में है, एज यू सेड आर्मी स्कूल। कुछ हमें लड़ाइयाँ जाननी है, कुछ ऐसे लड़ाई हो गुस्सा अभी आपकी हुई है ऐसे कोई? किसी को आपकी? आप तो काफ़ी फिटनेस वगैरह पे भी हमने देखा है, और पहले तो और भी करते होगे। पहले तो मैं बिल्कुल ही बहुत ही रिप्ड भाई, मतलब इतना रिप्ड था मैं कि सिर्फ तेरे को सीधा मेरी फेफड़े दिखेंगे, इतना सा था भाई मैं। अच्छा ले, मुझे लगा सही में थे। सही में बहुत पतला था यार मैं। कॉलेज से पहले तो बिल्कुल कोई फिटनेस थी इन टर्म्स ऑफ कि स्टैमिना है, गेम की समझ है, खेल लेंगे वो सब कोई दिक्कत नहीं, पर थे अपन पतले से ही। तो कॉलेज जाके वो डेंटिस्ट्री के अंदर डेंटिस्ट के पास एक पॉइंट के बाद दो चीज़ें ही करने को होती है, पढ़ाई से वापस आ गए, हाँ वो एक सेकंड चीज़, और तीसरी चीज़ होती है जिम, कि भाई अब जाओ लोहा तोड़ो और क्या। तो वहाँ जाके कॉलेज के अंदर मैंने शुरू किया थोड़ा बहुत, और फिर वहीं पे एक दो लड़ाई हुई कॉलेज के अंदर। स्कूल में नहीं हुई? स्कूल में नहीं, स्कूल के अंदर, स्कूल में अपन भाईचारा बना के बैठे। तो स्कूल में आप कैसे स्टूडेंट थे? बकचोद, सिंसियर पढ़ाई वाले? दूसरा वाला सिंसियर पढ़ाई वाला। अच्छा तो स्कूल में आपके कितने मार्क्स आए 10th 12th में? तू क्या भाई पीटीएम ले रहा है? इंटरव्यू ले रहा है। कि मैंने भी क्या कहते हैं बायोलॉजी पढ़ी 11th 12th में, मैं भी पहले नीट का ही पढ़ाई कर रहा था, तो इसलिए अब की इंस्पिरेशन है भाई कि आदमी डॉक्टर बन गया, डेंटिस्ट। पीसीएम भी था भाई मेरे पास भी, पीसीएम भी बहुत कुत्ती चीज़ होती है, क्यों है पता नहीं क्यों ली है। और मैंने तो पीसीएमबी में, आपके टाइम का तो पता नहीं, बट 11th में सब लगा लेते हैं ट्यूशन, पर मैंने नहीं लगवाई थी, मेरे को अलग बम्बू चाहिए था कि भाई बिना ट्यूशन के पास होऊंगा। तो बस ऐसी मैथ्स में तो हो गए जैसे तैसे। फिजिक्स में फेल हो गया था बेचारा। अबे नहीं हुआ था इसने एक एग्जाम में पता है क्या किया? फिजिक्स का एग्जाम था, उसमें इसके आए पता नहीं 25 में से 7 नंबर शायद, ठीक है। तो मैं ऐसे ही देख रहा, मैंने क्या ऐसा भी क्या हो गया कि भाई इतने कम नंबर। हाँ तो मैंने बोला एक इक्वेशन में भाई ने क्या कर रखा है, 50 के स्क्वायर को 2 से डिवाइड करना था, तो इसने 50 को 25 काट दिया, स्क्वायर नहीं किया। 50 के स्क्वायर को काट के 25 का स्क्वायर। ऑनेस्ट मिस्टेक है भाई। जल्दी में हो जाता है भाई। और उसने भी ऐसे, टीचर ऐसे परेशान हो रखा था मेरा देखकर आंसर शीट, कहते तू जा भाई। किच कर रही है अभी 50 का नीचे दिमाग दे रखा, मैथ्स पढ़ ले प्लीज। कुछ लिखा था ना उसने कि हाँ व्हाट मैथ्स इज दिस। भाई टीचर भी कहते ही जोकर हो रहा तुम्हारा।
नहीं मैं तो था ब्रो, मतलब पढ़ाई वाला बंदा था, पर मैं बकचोदी भी उतनी करता था। ऐसा नहीं ना कि पढ़ाई के अंदर घुसा हुआ हूँ, मतलब मेरे स्कूल के अंदर ऐसा ही था कि जितना पढ़ो उतनी बकचोदी भी कर लो। आसपास के दोस्त भी थे बढ़िया। मोस्टली अच्छी स्कूल लाइफ मैं बोलूँगा। बचपन में तो सारे फौजी लौंडे होते, स्कूल भी सेम लोगों के साथ जाना, वापस भी खेल भी उन्हीं के साथ, तो वो ग्रुप ही वैसा था कि उसके अंदर लड़ाई होती थी तो बस यही होता था कि भाई जा तू बाढ़ में जा, ये वो बस, और कोई हाथापाई वगैरह नहीं होती थी। स्कूल में भी ज़्यादा यहाँ पे दिल्ली आके भी नहीं हुई, कॉलेज में हुई। कॉलेज के अंदर, कॉलेज में ज़रूरी भी है थोड़ा रुतबा, दबदबा होना चाहिए भाई। कॉलेज के अंदर पता चलना चाहिए भाई सार के हैं। भाई जाटों का तो अलग ही काफिला जाता था वहाँ पे, हाँ कतई। और कोई भिड़ जाए, वहाँ का लोकल भिड़ जाए। कौन से कॉलेज में? मणिपाल यूनिवर्सिटी, कर्नाटका वाला। नहीं कर्नाटका, साउथ इंडिया। जयपुर में भी है, जयपुर में भी है, पर कर्नाटका इज लाइक मेन। वहाँ पर तो थोड़ा हाँ वही सेकंड जो ये बोल रहा था, ये वही तो रीज़न था। वो बहुत बड़ा हब है ब्रो, वो बहुत सही। मतलब मैं तो बोलूँगा तुम्हें ऐसे ही घूमते घुमाते भी जाना चाहिए वहाँ पे। ऐसा मान लो कि कॉलेज है जो पूरी सिटी के अंदर ही बना हुआ है, वहाँ पे सिर्फ बच्चे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ ये ऐसे होता है। ये इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस एक अपनी अलग दुनिया होती है भाई। बहुत ही वास्ट कैंपस, अलग ही चल रहे हैं, उनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अंदर चल रहा है जो चल रहा है। और आधा दिल्ली वहाँ आया हुआ है। हाँ। इतने दिल्ली के बच्चे हैं वहाँ पे, ऐसा लगता है दिल्ली से दूर ही नहीं हूँ, यहीं पे इनफैक्ट बेटर है। घर वाले नहीं, कोई नहीं, जो करना है करो, करते थे हम मज़े। ये भैया एक ये स्टीरियोटाइप है कि जो डेंटिस्ट्स होते हैं उनको डॉक्टर्स जितनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती? हमारे काम ही ऐसे है। पर मैं तुम्हें डॉक्टरों की हालत दिखा दी ना कॉलेज में पढ़ते हुए, तो तुम कभी ना जाओ किसी के पास कि भाई मैं तो जाऊंगा ही नहीं, ये आदमी ऐसे एग्जाम दे के आता है। ये आदमी ऐसे करता है। हम सेशनल जिसकी बात कर रहे थे छोड़ के, हम तो देते ही नहीं थे भाई। बीच के अंदर हमारे फाइनल एग्ज़ाम से पहले सिर्फ सेशनल होते थे, और उस पूरे आई थिंक 9 टेस्ट होंगे, 9 बढ़िया एग्ज़ाम पढ़ के जाना है, और उन 9 एग्ज़ाम के लगते थे एंड के अंदर 10 नंबर। अल्ले तो हम तो छोड़ देते थे कि भाई कोई दिक्कत नहीं, बाकी से कर लेंगे, संभाल लेंगे। और क्या? कोई नहीं, जहाँ 33 लाने हैं 100 में से 40 ले आऊँगा। बिल्कुल, बस वही है। तो वैसा था, अच्छा होता है ब्रो, अपना अपना रहता है। पर डेंटिस्ट को क्यों नहीं देते अब मेरे को पता नहीं ब्रो, पढ़ाई तो हम भी उतनी करते हैं। वही यार, बेसिकली पढ़ाई तो उतनी ही है। पढ़ाई उतनी है, बस बन गया एक आई थिंक ऐसा कि भाई ये डेंटिस्ट है, ये डॉक्टर है। बाकी लगाते तो पीएचडी वाले भी डॉक्टर ही है अपने नाम के। हाँ, वो तो और भी इरिटेटिंग लगते हैं। बुरी हालत है। चलो अब क्या कर सकते हैं, बट ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग को, हम तो करते रहते हैं। तो अब तो घुस ही गए, अब तो फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। अब तो छोड़ दिया भाई, अब तो मेरे से अब तो घर वाले पूछते हैं ये दवाई, मैं कहा रुक जाओ, मेरे को भी गूगल करना पड़ेगा। बहुत साल हो गए यार। गूगल तो हर बीमारी पे कैंसर बोल देता है। गूगल तो कुछ भी। सो ये एक बेसिकली ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये स्विच करना डेंटिस्ट से आर्टिस्ट, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर की लाइन में आना, मतलब इट इज़ ऑल्सो वेरी बिग डिसीजन। तो ये भी लेने के लिए मतलब क्या उस टाइम पे थॉट प्रोसेस चल रहा था दिमाग में, या फिर बस था कि काम आए जा रहा था तो आपने कहा? ऐसा कुछ नहीं था, गांड फटी हुई थी मेरी। तो मेरी डेंटिस्ट से शिफ्ट होना ब्रो ये भी था कि एक प्रैक्टिस करते थे ना आप पहले? हाँ, मैं कोविड के अंदर फुल गया हूँ क्लिनिक, आर्मी क्लिनिक ज्वाइन किया हुआ था मैंने। तो रोज़ एवरी डे 6 आवर्स इन द मॉर्निंग आई यूज़ टू गो देयर, सिट, कोविड वाले पीपी पहन के, और फिर ट्रीट करते थे पेशेंट। गांड फट जाती थी पीपी के। उसमें तो पसीने बहुत आते हो। मेरे साइज़ का बनता नहीं है भाई, कहाँ बनेगा। यहाँ तक रुक जाता था वो पैर के, उसमें पानी भर, पीछे से कोरोना घुस गया। सिर्फ यहाँ लग गया कोरोना। भाई मतलब उसमें पानी भर जाता था, उसको खोलते थे ना, ऐसा लगता था वाटरफॉल से आया हूँ मैं, पूरा ऐसे छप निकलता पसीना। हाँ, एक बार पहन लिया तू कुछ कर नहीं सकता ना, उसके बाद जिप जुप नहीं है उसमें। तो पहले सब काम करो अपना, फिर ये पहनो, और फिर 6 घंटे पहने रखो। और जयपुर के अंदर था, गर्मी भी भाई, बट इट इज़ अ वेरी टफ टास्क है। उस टाइम पे डॉक्टर्स की तो अलग ही एकदम से पीक रिस्पेक्ट आई थी पूरे देश में कि भाई ये काम तो बहुत घिसा तो भाई डॉक्टर्स ने। मैंने देखा है मेरे दोस्तों को भी, मैं तो चल डेंटल फील्ड में था, पर जो डॉक्टर्स थे वो तो अलग लेवल का लगे हुए थे वो।
बट ये स्विच की जो हम बात कर रहे थे तो किया काम इस टाइम पे भी, बट मेरे को वही सेम ब्रो जो आर्मी के बारे में बोल रहा था कि मेरे को वो डेकोरम और वो बिल्कुल एकदम प्रिम एंड प्रॉपर, यू हैव टू वेयर अ शर्ट पैंट लैब कोट पहन के, वैसा मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरे को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फील होता है कि वो भाई बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं थोड़ा खुला हूँ कि भाई मेरे को जैसा पहनना है पहनूँ, चप्पल कच्चे के अंदर घूमूँ, तो वो सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। प्लस जब आप उस जोन में आ जाते हो तो तुम्हारा दिमाग भी बहुत ऐसा रिस्ट्रिक्टेड सा ही रहता है कि भाई ठीक है हमें टू द पॉइंट लैब में जाना है, ट्रीट करना है, फिर वापस आना है बस। बिल्कुल, और कुछ गलती नहीं करनी है, एकदम प्रॉपर तरीके से करना है, तो उसमें रूम फॉर क्रिएटिविटी इज़ वेरी लेस एंड आई वाज अ वेरी क्रिएटिव। वो वाला गाना याद आ गया, आई वांट टू ब्रेक फ्री, भाई आई वांट टू ब्रेक फ्री। और कर दिया भाई फिर ब्रेक फ्री। मतलब घर वालों को तो बनाने में बहुत टाइम लगा क्योंकि पैसे ये डिज़ाइन के अंदर ना बहुत कम आते हैं। अब बताओ सब लोग गाने वाने बनाते हैं, नो वन वांट्स टू पे अ लॉट ऑफ मनी इनिशियली कि भाई ले 2000 ये ले 5000, ऐसे ऐसे काम। और ऐसा काम मैंने महीनों तक किया। तो ऐसा नहीं था कि घर पे मैं बहुत मोटा पैसा लेके आ रहा हूँ और दिखा रहा हूँ ये देखो इसमें तो ये हो रहा है तो चेंज करने दो, बट मेरे को पता था कि इसके अंदर थोड़ा आगे निकल सकता हूँ। यही नाम कैसे सोचा था आपने, सस्ता एसिड? मतलब इसके पीछे क्या सोचा था, क्या? पीछे मणिपाल यूनिवर्सिटी का हाथ। भाई 100% मणिपाल यूनिवर्सिटी का तो बहुत बड़ा हाथ है जो भी मैं करता हूँ उसमें। बट ये ऐसे ही भाई रात को बैठा था और मेरे को चुल हो गई कि यार बहुत टाइम हो गया, अब करूँ क्या। पेशेंट वेशेंट देख के घर आगे बैठ के अब कॉर्ड खेलता था मैं बहुत ज़्यादा, वो क्या वॉरजोन अपने दोस्तों के साथ बैठ के। तो एक दोस्त बीमार पड़ जाता था तो हम पूरा सीन ही डेड हो जाता था कि 4 की टोली अब नहीं बन सकती, तो एकदम ऐसे बैठे होते थे घर पे कि क्या करें क्या करें। मैं इनका चलो कुछ कला करके देखते हैं कैसा होता, तो ले लैपटॉप के ऊपर ही डाउनलोड करके इलस्ट्रेटर ट्रैक पैड पे ही उंगलियाँ चला चला के कुछ ट्रैक पैड पर ही, उस पर तो बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, और वैसे मैंने भाई 3-4 महीने सिर्फ ट्रैक पैड से काम किया कि थोड़े पैसे लूँ, उसके बाद थोड़े पैसे जो आ गए उससे फिर आईपैड। बट ऐसे शुरू किया तो दोस्त को कॉल किया, एक दोस्त की बनाई थी मैंने आर्ट वर्क, 2 दोस्तों की। उन्हें कॉल किया कि भाई ऐसा सोच रहा हूँ कुछ शुरू करने का, नाम सोच रहा हूँ, 2 नाम आए हैं दिमाग में, तू बता कौन सा बेटर है। एक दिया मैंने उसे सस्ता एसेट, दूसरा दिया काला माल, कि बता दोनों में से कौन सा अच्छा है। कहता भाई काला माल तो मत ही कुछ और रख ले तू, सस्ता एसेट सही लग रहा है, बढ़िया है। मैंने कहा चल ठीक है। तो मैंने ऐसी कोई ज़्यादा थॉट नहीं था इसके अंदर। बाद में अगर कोई बहुत ही अलग कंपनी, कोई बहुत ही प्रोफेशनल जैसे कोई मार्केटिंग कंपनी आके पूछे तो उसके लिए एक अलग आंसर भी है मेरे पास। क्या महंगा एसिड? अब आ गया भैया टाइम महंगा एसिड करने का, क्योंकि अब महंगे हो गए हो आप। नाम तुम्हें महंगा एसिड बैठ नहीं रहा ना, सस्ता ही बैठ रहा है कि भाई ये देगा सस्ता, इससे वो नहीं है। पर सही है यार, नाम ने काफ़ी साथ दिया है। एजी सा है ना, अलग सा, अलग कैची सा नाम, दूर से पता चल रहा है सस्ता है। ये फैमिली का क्या रिएक्शन था इस नाम पे? फैमिली को पता थोड़ी होगा स्टार्टिंग में क्या नाम है। स्टार्टिंग में नहीं, बट कभी तो पता चला होगा। नहीं मतलब उनको भी मैंने दूसरा वाला स्टोरी जो मैंने बता रखी है ना कि मैं जो मार्केटिंग वगैरह वालों को बताता हूँ, वही वाली मैंने फैमिली को सेल करी है। इसके पीछे बहुत डीप एक रीजन, एक थॉट है, वो थॉट मैंने उन्हें सेल किया था। पर हाँ, घर वालों को पता ही नहीं था यार। मैंने टी शर्ट बना दी थी बहुत पहले मैंने कहा कि भाई मैं बन गए, अब तो आ गए 1000 फॉलोअर, अब मैं टी शर्ट बनाऊंगा। तो मैंने टी शर्ट बनाई और टी शर्ट पे भाई ऐसे ही वो जीप मेरी, हाँ वो जीप वाला जो आती हुई वो यहाँ लगी हुई है और पीछे लिखा हुआ है ड्रॉप दैट ब्लॉट, ठीक है। और टी शर्ट बनाई और मैं पिताजी को दी, तो मेरे फादर कहते ये 10-12 मेरे को दे दे, मैं अपने ऑफिस में सबको बांट देता हूँ। आपको नहीं पता होगा शायद, पर उनको ज़रूर पता होगा कि ये ब्रिगेडियर साहब क्या बांट रहे हैं। मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा, ये अभी इतनी छलांग मत मारो। मणिपाल ज़्यादा टाइम भेज दिया। और सोच के हमेशा यही बेचते हैं कि ये अच्छा स्कूल है, इधर नहीं बिगड़ेगा, ये अच्छा कॉलेज है, यहाँ कुछ नहीं होगा। क्राउड तो भी हर जगह सेम है। सेम भाई, घुसना है तो तुम 10 दिन में घुस जाओगे, 10 दिन क्या पहले दिन में घुस जाओगे। हर तरह के बच्चे, कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ जाके आदमी नहीं बिगड़ा। हर तरह के बच्चे हैं कॉलेज में। तुम किससे अट्रैक्ट हो रहे हो? कौन सा ग्रुप? तू कुछ सो रहा भाई, पता ही है। यही बैठे हुए हैं साइड में।
नहीं ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है यार, दोस्तों के साथ करने की। और क्या। हाँ तो यही आइडिया था हमारा इसके पीछे कि चल गए तो सबका चल जाएगा। अरे नहीं मतलब बैठ के रात शाम को बातें करते थे, तो इसको एक तरीके से थोड़ा प्रोफेशनल रिकॉर्ड कर लिया, थोड़ा सा ऑन कैमरा कर लिया, थोड़ा सा फिल्टर कर लिया। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिल्ली गुड़गांव के हर बॉय ग्रुप जो है, जितना भी 4-5 लौंडे, उन सब ने सोचा हुआ है कि पॉडकास्ट करते हैं अपनी बातों का। तो बहुत बढ़िया है, जो लोग कर जाते हैं ना उन्हीं का कुछ हो जाता है। बाकी हम भी रोज सोचते हैं भाई हम बातें तो बढ़िया करते हैं। बॉयज लव देयर टॉक भाई। अगर लड़कों को अपना वो बॉयज गैंग की वो बातें ना मिले ना, लड़के जीना छोड़ देंगे। और भाई क्या भाई, घर जाके सोचते हैं ये क्या पॉइंट मारा है मैंने, वाह। आज तो मैंने गजब की बेइज्जती कर दी। आज तो रिस्पेक्ट हुई है मेरी ग्रुप में। तो भैया अब जैसे आपने बताया कि आपने डेंटिस्ट्री के साथ साथ थोड़ा बहुत स्टार्ट करा था, तो फॉर एग्जांपल हम लोग भी, जैसे डीन रैप करता है, तो अभी वो स्टार्टिंग में, अभी वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो ही डज नॉट हैव एक्सेस टू द टॉप क्लास ऑफ द रैप। तो आपने कैसे इतने बड़े कनेक्शंस बनाए धीरे धीरे करके? अब जैसे आपका करण औजला डिवाइन की स्ट्रीट ड्रीम्स में आया आपका कवर, शैम्पेन टॉक में आया था, तो हाउ डिड यू मेक दोज काइंड ऑफ कनेक्शंस? ब्रो इट्स प्योर, मतलब यू डोंट हैव टू जज अ कनेक्शन एंड थिंक कि ब्रो ये छोटा कनेक्शन है या फिर ये अभी उतना इस्टेब्लिश नहीं है। स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस जहाँ बनते हैं। व्हेन यू स्टार्टिंग ऑफ, जो बंदा आ रहा है तुम्हारे पास, जो भी काम लेके आ रहा है, जिसके साथ भी तुम्हें अच्छा लग रहा है काम करने का, इट डजंट मीन कि वो ही हैज़ टू बी समवेयर इन हिज लाइफ। सबकी अपनी जर्नी है, सब अभी तक एंड तक नहीं पहुँचे, और सबको तुम कनेक्ट करते जो लगोगे ना, सब अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के पेयर्स के साथ, तुम जैसे जैसे कनेक्शन बनाओगे, यू विल सी कि अगर अच्छा जेन्युइन कनेक्शन है तो दे आर पुटिंग योर नेम और दे आर गिविंग यू एज अ पर्सन टू कोलैबोरेट विद टू देयर नेटवर्क्स ऑल्सो। तो वो फैलता रहता है, और कहीं ना कहीं एक बंदा कोई मिल जाएगा जो तेरे को एक बढ़िया प्रोजेक्ट दे देगा, और उस एक बढ़िया प्रोजेक्ट से तेरे को दूसरा मिल जाएगा। बट डोंट अप्रोच एनीथिंग विद द थॉट कि भाई मेरे को इससे ये चाहिए। अपना काम बढ़िया करो, काम बढ़िया करते रहो, लोग साथ साथ जुड़ते रहते हैं। मेरा तो ब्रो आई वुड से रावल एंड भर्ग वर स्टार्टिंग, रावल तो वाजंट स्टार्टिंग, ओजी था वो पहली, पर भर्ग वगैरह सब एक रीस्टार्ट और वो सब शुरू हो रहा था उनका भी, उनकी भी पाथ विद सब चाहिए। इट वाज स्टार्टिंग ऑफ एंड दैट टाइम आई लव देयर म्यूजिक ब्रो। मतलब आई स्टिल फील कि उनका मौत के लिए मैंने एक मौत गाना था, उसके लिए एक आर्टवर्क बनाया था। आई वुड से दैट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट आर्टवर्क्स, अभी भी बोल दूंगा मैं। उसमें जो मैंने थॉट डाला, जो मैंने प्रोसेस डाला, वो बहुत ही हार्टफेल्ट थी, बहुत ही अर्ली स्टेज के अंदर थी कि इतना एफर्ट डालना, पता नहीं इससे क्या होगा नहीं होगा। मतलब आपको थोड़ा डाउट था कि ये मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, उसका उतना फ्रूट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, मतलब मैं बस, मेरे को तो तब तक उनकी तरफ से कोई एफर्ट था भी नहीं, ये फैन आर्ट थी, बस सिंपल फैन आर्ट, और मैंने बना के सीधा रावल को डीएम कर दिया कि आई मेड दिस फॉर मोते, और उसका फिर आया कि ब्रो दिस इज सिक, बहुत सही है ये, कि और भी करते हैं, और फिर उसका कॉल वॉल भी आ गया, फिर भर्ग से भी बात हुई मेरी, तो ये सारी चीज़ें हुई एंड आई मेड अ वेरी गुड कनेक्शन। देयर वाज नो मैलिस और देयर वाज नथिंग लाइक आई वांट टू गेन समथिंग फ्रॉम यू। इट वाज प्योर फ्रेंडशिप कि ब्रो आई लव द वर्क, आई वुड लव टू वर्क मोर विद यू। देन अरण्यका वाज देयर, शी हेल्प मी अ लॉट। वो गली गैंग गई तो शी गॉट मी ऑन कि आजा तू भी, तब से आई हैव बीन इन जीजी, और जीजी तो है ही ब्रो, जीजी हैज डन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ थिंग्स फॉर मी। वो शिफ्ट कैसा लगा आपको कि आप अभी थोड़ा सा फ्रीलांसिंग कर रहे थे और एकदम से आपको ये मेरा बिगेस्ट ब्रेक था जीजी के अंदर जाना। हाँ, उसके बाद फ्री क्या बोल रहा था? मतलब आप पहले तो फ्रीलांसिंग कर रहे थे कि कोई प्रोजेक्ट आया तो मैंने उसके लिए बना दिया, अब जीजी के लिए आपको प्रॉपर उन्होंने साइन करा दैट यू विल बी द लीड ग्राफिक डिजाइनर। I came on as a graphic consultant, associate designer. Then in like 5-6 months I became the lead. ओके, तो उसमें क्या फर्क होता है ग्राफिक? क्या काम किया आपने? थॉट प्रोसेस चेंज हुआ होगा आपका फ्रीलांसिंग से एकदम जीजी के साथ? ब्रो जब फ्रीलांसिंग से इसके अंदर घुसा था तो तब तो थॉट प्रोसेस मेरे को एक थैंक्स टू मणिपाल ये पता था कि हमारे ना फाइनल ईयर्स के अंदर ये हो जाता है कि यू हैव टू बिकम अ प्रॉपर डेंटिस्ट, और आपको बैठ के पेशेंट्स ट्रीट करने हैं, उनकी पूरी फाइल लिखनी है, सब कुछ। तो थोड़ी फॉर्मल ट्रीटमेंट मेरे अंदर आ गई थी कि एक बड़ी इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको अपने आप को रखना कैसे, आपको वर्क कैसे करना। तो फिर आपको बचपन से आर्मी बैकग्राउंड
डेंटिस्ट। यस तो वहाँ से घुसा था जीजी के अंदर। शुरू के अंदर तो पता ही नहीं था ब्रो कि क्या काम होता है, कैसे काम होता है। एसोसिएट का मतलब है कि पीपल विल असाइन यू वर्क, यू गेट डू दिस लाइक दिस, ऐसे डिज़ाइन करो, ये हमारा ब्रांड है, इस तरीके से बनाओ। तो पहले तो वो किया 4-5 महीने। उसके बाद डिज़ाइन लीड जब आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी, तब उसके अंदर ये सिचुएशन होती है कि यू नाउ मेक डिसीजंस, यू नाउ डायरेक्ट थिंग्स। तो वहाँ पे थोड़ा हाथ खुल जाता है। तो आपने पहला कौन सा काम किया एज डिज़ाइन लीड? जीजी's गली गैंग बाय द वे। अगर ये भी नहीं पता तो बंद कर दो पॉडकास्ट। ठीक है ना? भाई मुझे तो लगा तू गुरिंदर गिल कह रहा है। क्या कह रहा है? पता नहीं। गुरिंदर तू भाग यहाँ से, तू जा। इसको बंद करो भाई बेचारा। सुबह से लिप्स हो रहा है मेरे को। क्या हो रहा है? लिप्स बोला था इसने। लिप्स थोड़ी बोला था, लिप्स कह रहा सुबह से लिप्स हो रहा है। गुरिंदर गिल। अच्छा कमिंग बैक। पहला जीजी के अंदर वो पहला मैं बोलता हूँ इम्पैक्टफुल मैंने क्या किया था, डिवाइन भाई का सिंगल आया था गुनहगार का, उसका पूरा ट्रीटमेंट, पूरा डायरेक्शन दैट एट। हाँ वो मैंने देखा, आपने बोला भी इंटरव्यूज में कि आपका वन ऑफ द फेवरेट है। हाँ bro, उसके अंदर तो मतलब आई थिंक दैट हैज़ कम आउट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, द काइंड ऑफ स्टाइल डिवाइन भाई डज, जो उनको पसंद है, जैसा उनका पूरा ब्रांड है, उसके साथ बिल्कुल इन ट्यून था वो। तो How is your relationship with Divine? नाइस ब्रो, जैसा होता है अच्छा, एक आर्टिस्ट है। नहीं मतलब सिर्फ ऐसे प्रोफेशनल है और आर यू लाइक हिज बडीज नाउ? नहीं ऐसा बडीज वाला सिस्टम नहीं है। ही डजंट हैव द टाइम ब्रो, एंड ही इज अ वेरी पर्सनल पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि ही विल ऐसे रोज ही बैठ जाए। प्लस आई स्टे इन दिल्ली, तो गुड़गांव में हूँ मैं, वो सारा सिस्टम मुंबई में। सो व्हेनेवर वी मीट वी आर वेरी कॉर्डियल, अच्छा लगता है भाई। डिवाइन मतलब अभी माँ से नहीं मिला है। बॉम्बे नहीं गए? बॉम्बे जाके मतलब आई हैवंट बीन टू हिज हाउस, बट या लाइक द रिलेशनशिप इज स्ट्रांग, अच्छा है। तो कोई ऐसा जिससे आपका प्रोफेशनल तो है ही, कुछ ऐसे भाईचारा ऑन टॉप भी? बाकी सारे भाई, अल्ताफ भाई, सम्मोहित, डीवल दादा, सारे। भर्ग भी बहुत तारीफ कर भर्ग तो वो तो इतनी तारीफ कर गए थे। ये तो है ही, रावल भर्ग, ब्लॉन्डी, ये सारे, रागा भाई सबसे तोप आदमी भाई। बेस्ट भाई, बेस्ट। वो कैसा है रियल लाइफ में, जैसे गानों में बताता है वो वैसे ही है? रागा भाई ब्रो इज द बेस्ट पर्सन यू कैन एवर मीट। मतलब ये जो जहाँ हम बैठे हैं ना, बॉम्बे सफायर का शूट यही हुआ है। अच्छा क्या बात कर रहे हो? हवाले का शूट यही हुआ है इसी घर के। हवाले का, हाँ अब वो तो भर्ग भैया के साथ जो हमने पॉडकास्ट शूट किया, उसका इंट्रो मैंने दिया था। उसका इंट्रो यही था कि हाय गाइस, टुडे वी हैव द गाय हु इंट्रोड्यूस्ड अस टू बॉम्बे सफायर। हाँ कि मतलब व्हेन वी वर इन आवर टीनेज वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू बॉम्बे सफायर बाय दिस गाय। और अब हम यहाँ बैठे जहाँ पे रिकॉर्ड शूट हुआ है। यार अब मैं नर्वस हो जाऊँ। एकदम शर्मा के से बोला नहीं जा रहा, लाल हो गया। रागा भाई को ले आया हूँ मैं पॉडकास्ट में। हमारी हुडी सिनर, ब्रो वही तो। रागा भाई का आया फोन। बट जेन्युइन ब्रो, मतलब यहाँ पे शूट हो रहा था, रागा पहली बार आया था, एंड ब्रो मतलब व्हाट अ वाइब। और ऐसा लगा कि भाई मैं मेरे स्कूल के फ्रेंड के साथ बैठा हूँ। पहले टाइम पे भी आई न्यू ही इज रागा, बट ही नेवर मेक्स यू फील लाइक ही इज अ बिग फकिंग एक्ट। He'll always be like कि हाँ भाई क्या चल रहा है। अगर कभी मिलेंगे भी एंड ही सराउंडेड बाय पीपल, 4-5 लोग हैं, he'll make the time कि भाई देखे भाई। और हमारा थोड़ा कमराडरी वैसी है गाइस। अच्छा लगता है ब्रो, लाइक ही इज अ जेम। नहीं मैंने देखा है कि ये जो थोड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं तो दे मतलब उनको पता होता है कि आप उनसे बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हो, तो दे ऑल्सो मेक यू फील कंफर्टेबल। भैया जैसे आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे कोई भी नया प्रोजेक्ट आया, तो एक प्रोसेस क्या होता है पूरा एंड तक, प्रोजेक्ट को फिनिश करने तक क्या चलता है दिमाग में, कैसे करते हो सारा काम? डिपेंड करता है ब्रो 2-3 चीज़ों के ऊपर कि एक तो आर्टिस्ट का क्या विजन है, क्या अचीव करना चाहते हैं हम प्रोजेक्ट के साथ। एक क्या ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मतलब आर्टिस्ट भी बहुत टाइम से सोच रहा है और बहुत एफर्ट गया है इसके अंदर, रिकॉर्डिंग बहुत पैसे लगे हैं या फिर जो भी है एफर्ट आई वुड से। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं खुद कितना अपना एफर्ट डालूँ या मैं कितना लगाऊँ। अगर ऐसा है कि भाई कल गाना है, मोस्टली
काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अभी गाना रिकॉर्ड हुआ है, हमें 3-4 दिन में एक अच्छा आर्टवर्क चाहिए और उसके बाद हमें पोस्ट करना है। तो उस सिचुएशन के अंदर मेरा भी इन्वॉल्वमेंट वैसे ही होता है कि बहुत डायरेक्ट विजन के साथ जाता हूँ, ओके फाइन दिस इज़ द ट्रैक, दिस शुड बी द मूड बोर्ड, ऐसा कुछ क्रिएटिव डायरेक्शन हम ले सकते हैं, और उस हिसाब से मैं उस चीज़ को अप्रोच करता हूँ, एक छोटे प्रोजेक्ट को या फिर एक फास्ट पेस प्रोजेक्ट को। एक बड़े प्रोजेक्ट को फिर मैं अपना बैठता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि ये जो इमोशन है क्या है, ये ट्रैक एक्सप्लेन क्या करना चाहता है, इसकी ऑडियंस कैसी है। अब ऐसा नहीं है कि मेरा डिज़ाइन मैं जैसा बनाऊंगा ऑडियंस को अच्छा ही लगेगा, वो मेरा एस्थेटिक है, वो दुनिया का एस्थेटिक नहीं है वो। तो मेरे को ये स्टडी करना है कि उसकी ऑडियंस को क्या पसंद है, ताकि अगर मैं आर्ट वर्क बनाऊँ इट सेल्स, ज़्यादा टैप करे लोग उस चीज़ के ऊपर। तो फिर वैसा अप्रोच रहता है उस चीज़ के अंदर, काफ़ी रिसर्च जाती है, बैक एंड फोर्थ होता है, बहुत ड्राफ्ट्स बनते हैं, और स्टार्ट होता है रिसर्च से, फिर ड्राफ्टिंग स्टेज पे आते हैं, फिर 1-1.5 महीने की ड्राफ्टिंग स्टेज होती है जिसके अंदर आई एम जस्ट गिविंग देम रफ कॉन्सेप्ट्स कि ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, दिस इज़ द डायरेक्शन। फिर जब एक डायरेक्शन पूरी टीम सबके दिमाग में सेट हो जाता है कि ओके फाइन ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी लाइक, ये डायरेक्शन अच्छा लग रहा है, फिर उसको मैं फिनिश करने लगता हूँ, फिर उसके एसेट्स निकलते हैं ये वो। सबसे ज्यादा तंग किसने किया, किस आर्टिस्ट ने किया आपको कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, ये नहीं पहले वाला ये अच्छा पीछे ही पड़ गया है यार। मेरे को तो डीन ने करा है भाई। डीन ने तो सर खा लिया है। किसी ने सोचा है कवर के पीछे कितनी मेहनत लगती है भाई, कितने एफर्ट्स लगते हैं। तू तो एडिटर है। मैं बनाता हूँ क्योंकि तू कवर थोड़ी बनाता है, क्यों उसके लिए बनाता है, यूट्यूब के लिए। बड़ी चीज़ होती है यूट्यूब, थंबनेल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और कवर के साथ ये भी होता है कि अब कवर तो बन गया, अब आर्टिस्ट चाहेगा कि भाई यही कवर मेरा डिस्प्ले हो 4 चीज़ों के अंदर, या फिर सेम एस्थेटिक हो हमारी रील के अंदर भी, टीजर में भी ऐसा एस्थेटिक हो। अब ये तो मैंने बना दिया, अब इसको मैं जो मोशन में कैसे करूँगा, एनिमेट कैसे करूँगा। तो पहले तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया था इस चीज़ के साथ कि मैं लग जाता ड्राइंग करने में, चल लगाओ इसमें ये डाल देते, ये कर देते, ये भी डाल देते, ये भी फोटोशॉप करें, फिर बोलते हैं, फिर वापस जाते हैं कि ये हिलना चाहिए। उनका मैं जो हिलाऊंगा मैंने, तो फिर मैंने थोड़ा अपना प्रोसेस ऐसा बनाया कि जहाँ पे आई कैन टेक आउट एसेट्स, टेक आउट स्मॉलर थिंग्स, कि नाउ दिस कैन बी इन मोशन, दिस कैन बी एनिमेटेड। फिर अब तो एक डिफाइंड प्रोसेस है, बट पहले काफ़ी स्ट्रगल होता। चलो भैया, आप ऐसे किसने परेशान किया, किसने आपको परेशान, आप उसका नाम नहीं ले सकते हो मे बी, बट कोई फिर वो वापस आया आपके पास काम करने? हाँ ब्रो, मैं तो जो भी तंग भी करता है उसको भी मैं तंग हो लेता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए बोल रहे हो, और मेरे को ही पता है कि ये छोटी चीज़ है, इफ़ आई हैव द टाइम आई विल डू इट। ऐसा नहीं होना चाहिए रात के 11 बजे कॉल करके बोल रहे हो कि भाई ये बदल दे, इस फॉन्ट को 2 पिक्सल बढ़ा दे, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड आई हैव नाउ लर्न टू सेल माई पॉइंट ऑल्सो, कि अगर कोई बंदा आके या फिर कोई आर्टिस्ट आके मेरे को XYZ चेंजेस बोलता है ना, एंड इफ़ आई डोंट अलाइन विद दोज चेंजेस देन आई एक्सप्लेन कि ब्रो ये तो हम कर लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैं करना चाहते हो तो करके दे देता हूँ। और उनका कोई अलग वो आइडिया होगी, ये कलर ट्राई करते हैं, मैं कहता अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर तुम्हें चाहिए फिर भी तो मैं करके दे देता हूँ। तो वैसे करके जब आप अप्रोच करते हो ना, वो कहते हैं हाँ जी इसको ज़्यादा पता होगा कोई नहीं। कि एफर्ट, ये मन नहीं चुरा, काम से मन नहीं चुरा रहा। आर्टिस्ट का होता है मैंने पैसे दिए इतने सारे, अब ये मेरा बंदा जो मेरे को चाहिए वो दे ही नहीं रहा। अगर आप मन चुराने लग जाओ, आप एक्सप्लेन करो कि ये इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, और फिर आप उन्हें बना के भी दे दो, उसमें थोड़ा गंदा बनाना है तो बना दो उसको बना के दे दो, तो फिर वो मान जाते हैं मोस्टली कि भाई हाँ ठीक है। पर भैया आपका काम तो बहुत ही अच्छा है। वो शैम्पेन टॉक के कवर में देखे जो किंग के साइड में शैम्पेन की बोतल पड़ी है, उस पे किंग लिखा हुआ है। वो भाई अटेंशन टू डिटेल है। घुस जाता हूँ फिर आर्टवर्क के अंदर, और शैम्पेन टॉक तो बहुत मतलब पुराना हो गया, उसके पहले भी मैं एकदम घुस के आई लाइक पुटिंग इन नोट्स। जो बंदे जैसे तूने देखा वो किंग देखो तो तेरे को लगा होगा कि अरे वाह ये क्या चीज़ है, कितना डिटेल। तो दैट इज हाउ आई वांट टू एक्साइट पीपल हु आर लुकिंग एट माय वर्क आल्सो। होडीनी के अंदर भी मैंने जब वो देखा था ना कवर आर्ट, उसके अंदर रावल के हाथ के टैटूज तक ले रखे हैं, निर्वाणा और वो जो रिंग का टैटू। होडीनी आई थिंक वन ऑफ माय बेस्ट क्रिएशंस इन टर्म्स ऑफ कि थॉट बहुत अच्छा था मेरा, कि गाने के साथ जो मैंने उसको इंटरप्ले किया वो मेरे को अभी भी अच्छा। कभी लगता है कि मैं जो ऐसे थॉट आते क्यों नहीं अब आते ही नहीं हमारे दिमाग के अंदर, अब सीधा आता है भाई शक्ल बना, मणिपाल से बाहर आ गया चक्कर लगाओ एक आ जाएगा वो।
एक शूट मणिपाल में कर देते जाके, बताओ। हाँ कर लो भाई कर लो, चलो वहाँ तो और जुगाड़ होगा भाई, वहाँ तो तुम्हें गार्डन में बैठा के करा देंगे शूट। बस जैसे आप बता रहे थे कि 1 महीने का ड्राफ्टिंग प्रोसेस ये सब चलता है, तो अभी भी आपका कोई काम चल रहा होगा जो म्यूज़िक आने वाला होगा, तो आप उसका नाम तो नहीं ले पाओगे, बट कोई ऐसे कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल ट्रैक्स आने वाले हो गाने की भाई ये तो लेजिट बैंगर है, आप किसी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि ये आने वाला है? रावल के प्रोजेक्ट के लिए हूँ ब्रो बहुत एक्साइटेड, शेर दिल के लिए, शेर दिल आने वाली है, गांड फाड़ प्रोजेक्ट है, मज़े आ जाएगा। मतलब तुम्हारे प्लेलिस्ट तुम्हारे फ़ोन के अंदर वो गाने चलेंगे, ये मैं बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम तक चलेंगे ऐसे। हम तो वैसे भी फैंस है भाई रावल भाई, तो है, हम उनसे भी मिले थे एक बार। हाँ हमने उठी दी थी उन्हें भी। ये फ्री स्टाइल किया था इसने रावल भैया के सामने, ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। पॉडकास्ट पे भर्ग भैया ने बोला कि यशराज के बाद डीन इज द, जिसको फ्री स्टाइल मैंने देखा है करते हुए। मतलब करियो तो यहाँ पे भी करिए यार, मेरे को दिखा, हाँ फ्री स्टाइल करिए। अब तो आपका मन हो गया, अब तो आप वर्ड्स थ्रो करो, ये कर देगा। तो पहला वर्ड आपका ऑनेस्ट, 2-3 और भी दे सकते हो साथ में। थ्रो करते रहना वर्ड्स ना, जैसे ही इज रैपिंग तो आप उसके बीच में ही बोलते रहना। डोंट वेट फॉर हिम टू या करने बैठे फ्री स्टाइल तो वर्ड आया ऑनेस्ट का, किसकी बातें मैं बताऊं, बातें कैसी खुद से गाऊं, अगली बात किसी की बातों में खुद में बहता जाऊं, सिनर पहनी टी शर्ट तो लग गई ये सारी बातों को, अगला जो है वर्ड उसकी बारे करूं वेट, लेकिन होने वाला रेट जिसका बसती रहती प्लेट, अब वो सुन साते पाते खुद से ज्यादा किसी की बातों को सुनना चाहते, हम तो गुम्बियां हो जाते, लेकिन उल्टी टोपी पहन के हमने बोला वो सीधी कर दो, लेकिन कोई ना जाने इसकी बातों को तू ईदी कर दो, लेकिन वो जाने ना बातों को वो पहचाने, मास्टरी की बातों को ज्यादा वो मास्टरिंग पे पैसे देके गानों को बना दे, हाँ अगली बातों में किसी के बर्थडे आने वाला तो फिर उसका करे वेट, लेकिन हो जाए जो रेट, लेकिन सारी वो बातें दे, जाट की तो बात तो हरियाणवी मैं लेके आऊं, चोराना बातें ये बताऊं, चोरा की बाता न घुमाऊं, कोई ना जाने कितनी बातें मैं पता मैं आवे, डीटीसी की बसा में जो लाल नीली पीली, किसकी बातें ना सुने जो मन भरती थी या थैली, लेकिन सारे जाने ना किसी की बातें न बताऊं, कोई ना जो जाने उन्हीं रातों को छुपाऊं, मेरे बातों में है बोल में है जैसे मिश्री, किसी की बातों सुन लूं या वेट होता किसकी ना जानू किसकी बातें, अगली है बोला वर्ड आया सस्ता एसेट तो मैं ये बताऊं, उनका कवर आर्ट देख के मैं हो गया था फैन, लेकिन सारी बातों जानते कि कोक का कैन, लेकिन सारी बातें जाने लेकिन खुद ही में जानते, खुद ही से बातों को ज्यादा वो खुद ही निकाल दे, पंजाबी में तेरे कोले मेरा मुंडा आवे ना, तैनू कि निधि वसा दसा मेरे कोले जावे ना, तेरी सारी ही गल्लां नू खुद ही नू मैं दसावां, टोपी पैरा पुट्ठी मैं किनू ना ये दसावां, अंधी बुढ़िया से याल बोले अंधी जो बुढ़िया आया वर्ड यही दिया था रावल ने मुझे स्नीकर फेस्ट पे, तभी मैं बोलूं ना किसी की बातों को खोलूंगा, लेकिन मैं आगे पाले तो किसी की बोले आए ना, ये मणिपाल वाले जोटे छोटे मोटे किसी को पता नहीं है। गार्ड फाड़ भाई, गार्ड फाड़ ब्रो, ये तो तू दबा के बैठा था। एक मिनट में रुक जाओ, आपको हल्के में ले रहे हो क्या? रुको बता दो। गेम ब्रो बहुत सही भाई, बहुत सही। कभी भी कुछ भी लिख देता है भैया, ये गॉड गिफ्ट है इसका। और कहता है इजी है तुम भी कर लो। ये भाई जो कर लेते हैं ना उन्हें बड़ा इजी लगता है, हम बैठे ना, हम पहले अब क्या लिखूं अगला वर्ड, कुछ समझ नहीं आता है, पर बढ़िया है ब्रो, बहुत सही टैलेंट भाई। इसको करना तू, इसको पॉडकास्ट के अंदर, क्या मैं कह रहा हूँ लाइव जाएगा तू ये करके। मैं बोलता हूँ करता नहीं है, शुरू में तो कैसे, अरे बस घुस जा लाइव पे और जनता को बोल के वर्ड दो। यशराज को मैंने ऐसे ही, मतलब आई न्यू ऑफ हिम बट आई डिस्कवर्ड हिम प्रॉपरली लाइक दिस ब्रो। एक बार मैं आराम से अपना कर आके मणिपाल रिचुअल निभा के बैठा था भाई रात को, मैं ऐसे लाइव पे जा रहा हूँ, मैं यशराज की लाइव पे चला गया, मैं फ्री स्टाइल करना शुरू किया, मैं गांड फट गई, मेरे को लगा ये गा रहा है, इसका कोई अगला गाना आने वाला है। फिर उसने बताया तो मैं फ्री स्टाइल कर रहा था भाई, मैंने कहा बावे क्या। वेलकम देखी है ना? जिसने नहीं देखी, जिसने वेलकम नहीं देखी बंद कर दो पॉडकास्ट। वेलकम भाई जैसे रामायण है, जैसे महाभारत है, मेरे को लगता है हमारी जनरेशन की ना वेलकम है। पिक्चर है, सबको पता है, एक डायलॉग में अभी पूरी पिक्चर बोल के सुना सकता हूँ। आलू ले लो, कांदा ले लो। कब आए? अरे सबसे पहले तो मैं ही आया था। मेरे ही कंधे पे तो सर रख के आप रो रहे थे सर। डिफरेंट सीन्स है ना, कभी कभार ऐसा लगता है ये उस मूवी का सीन है।
जब भी देख लो उसको कुछ ना कुछ नया निकल कर आता है उसमें से। उसमें ना पीछे पीछे जो पीछे कर रहे होते हैं ना लोग, वो देख कर हंस जाओगे भाई तुम कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। एक तो वो है यार, वो जो लंगड़ा भागने लग जाता है। हर गंजा सा, वो क्या नाम है उसका, जो हर नहीं यार, मजनू भाई का चेला, जो हर क्राइम पेट्रोल में वो कातिल बनता है, वो भाई कभी भी देख लो मजनू भाई कोई भी डायलॉग बोल रहे होगे ना, पीछे से कुछ ना कुछ बकचोदी करता है। अरे बिंदु दारा सिंह क्या? नहीं अरे वो गंजा इतनी सी भीड़ रखता है हल्का। वो भाई के प्यार में गिर गई। हाँ अच्छा, वो बहुत ज्यादा बिंदु दारा सिंह जैसा नहीं लगता? लगता है मुझे लगा वही है ब्रो, नहीं बट हाँ वो फोन पे बात कर रही है कि यार सच लवली पेंटिंग एंड दिस एंड दैट, पीछे बैकग्राउंड बोल रहा है पेंटिंग फाड़ रहे हैं, वही तो होता है, वो वही होता है। आपकी ये पेंटिंग मुझे सोने नहीं दे रही है, पीछे लोग लगे। दिल की धड़कन सुनाओ, वो अपने कुत्ते की धड़कन सुनाती है, वो सुनाता है धड़ 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 धड़। क्रेजी मूवी भाई यार, ये मूवी भाई बहुत बढ़िया थी। फिर हेरा फेरी हो गई, वेलकम हो गई, गामा ढोल ढोल है भाई, ढोल है चीज। गर्दन उल्टी नहीं है, जैकेट उल्टी पहनी। भाई ये देख माड़ू की गर्दन उल्टी पुल्टी हो गई। भाई रुक जा, भाई रुक जा, एक मिनट, ये सारे पानी क्यों पी रहे हैं इतना, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब हम बोल रहे हैं ना भाई, सुन रहा है तू कान में डाल पानी। तेरे ओवर हीट हो जाएंगे। क्या रहेगा भाई? रैप अप करते हैं इसको। पूछ ले आपसे वो फाइनल क्वेश्चन। हाँ, वो फाइनल क्वेश्चन पूछते हैं। मयूक, तेरा ट्रेडमार्क क्वेश्चन। ऐसा इतनी बड़ी बात बता दी, इतनी बड़ी बात है नहीं। मतलब इट इज अ बिग क्वेश्चन इफ यू थिंक ऑफ इट दैट वे, अदरवाइज इट इज अ वेरी स्टूपिड। हमने ज्यादा हवा बना दी तुम्हें कि हमने तो इतनी हर चीज़ पे बात कर ली, आर्मी ब्रैट, ये काम वाम। इज देयर समथिंग यू वुड वांट अस टू आस्क यू? भाई कोई मेरे से ये नहीं पूछता, मेरे से ये पूछो। मैं कोई सवाल है जो आप सोचते हो कि यार लोग मेरे से ये सवाल नहीं पूछते, बट आई वांट टू आंसर दिस। ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो पब्लिकली। भाई सही में देख, ऐसी कोई चीज़ आई डोंट थिंक अभी तक मैंने की है इतनी ग्रैंड, जो मैं चाहूँगा कि आई वुड वांट दिस टू कम आउट। जैसे मेरी स्टोरी है, लाइफ की जर्नी है, वो तो हम सब ने बात करी ली, बट नथिंग लाइक दैट। बट अगर कोई ऐसा सवाल आता है मेरे दिमाग में कि तुम पूछो, तो मैं तेरे को कॉल जरूर करूँगा। भाई सुन, तब बता, ये सवाल ये मेरे से था। पूछ। ऐसे कभी आफ्टर 5 or 6 ड्रिंक्स डाउन कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पूछा था मांगट ने यार। रात को कुछ है भाई तूने 1:45 पे बोला था। भाई तू सुन मेरी बात। मेरे साथ बहुत ये मेरे साथ हुआ है ब्रो। एक बार ना मैं बहुत खुल जाता हूँ एकदम से। आई जस्ट बिकम योर बेस्ट फ्रेंड, ऐसा टाइप हो जाता है मेरे साथ बहुत जल्दी। भंड होके मैं मैसेज कर देता हूँ भाई लोगों को। सही है भैया, है नंबर, आप करो। आप नवरात्रे ओवर होने दो, फिर हम मिलते हैं। आ रहे हैं गुड़गांव पार्टी करने। बिल्कुल ब्रो, हाउस इज ऑलवेज देयर। आओ यहाँ पे हम, ये हमारा काम ही है। इतनी बड़ी बार बना दी, सब कुछ। वी लव होस्टिंग। आओ सब बैठे पार्टी वार्टी करें, मज़ा आता है। फिर दिन भर घिसा लेते हैं हम लोग। इसके बाद भाई अब वीकेंड मिलता है एक मुश्किल से, कभी अगर वीकेंड मिले तो, वरना सैटरडे संडे इज ऑल्सो वर्किंग। कभी भी कुछ भी आ सकता है। आपके काम में वो थोड़ी ना कि एकदम प्रोफेशनली कि आपको छुट्टी मिलेगी सैटरडे संडे। रिलीज नहीं वेट करता भाई मेरी, रिलीज थोड़ी वेट करेगा। अगर मंडे को रिलीज है तो तू काम करेगा संडे को भी। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ नहीं भाई मेरा तो संडे है, मैं नहीं काम करूँगा, तब भाई वो बंदा भी बोलेगा कि चल तू मत कर काम, मैं किसी और से करा दूँगा। मैं काम के लिए तो नेवर बी ऑफ। बट हाँ, ऐसा कोई क्रेजी सवाल नहीं है, बट हाँ आएगा तो मैं ज़रूर तेरे को बताऊँगा। भर्ग ने क्या पूछा था? वो भी ऐसे ही हो गए थे। फिर उन्होंने ये बोला कि यार ये क्या बोल दिया यार। कह रहे कि आई हैव द क्वेश्चन बट लेट्स सेव इट फॉर पार्ट 2। अगले पॉडकास्ट में करते हैं कि अभी ये पॉडकास्ट की वाइब बहुत जॉली है और वो है कि तो होंगे मेरे पास, बट वही ऐसे कि भाई वो मतलब ऐसे सवाल है भाई बैठे बैठे आ जाते हैं। ये क्यों नहीं होता, ऐसे क्यों होता है, आसमां है नीला नीला। भाई यही तो लिख रहा था। अच्छा एक चीज मेरे को ये जाननी है, इसको एलियंस के बारे में तुम्हारा क्या हिसाब है?
Bro, I would fucking love to meet them. ठीक है ना? जब मेरे को लगता है देखो लगता है ठीक है, let's get into our TRS vibe. ठीक है, क्या आपने येटी को देखा है? पहले वो मना करेगा फिर यूँ करेगा। मरने के बारे में आप क्या सोचते हैं? अब पॉडकास्ट को थोड़ा हैवी करते हैं, अपनी मौत के बारे में सोचते हो? but भाई I genuinely think कि है एलियन। है भाई, मेरे को भी लगता है 110% है। जिस हिसाब से ये अपने को इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे करके दे रहे हैं ना, हमें धीरे धीरे सेंसिटाइज कर रहे हैं कि अब गांड बम फोड़ दिया एक साथ तो पागल हो जाए। मैं सोचता हूँ अगर कोई स्पेसशिप यहाँ आ गई, मैं काम छोड़ना, मैं जो दुनिया खत्म है। मेरे को ले चल भाई। मेरे को ले चल, या फिर अब तू आ गया तेरे को जो करना है। डिजाइन का काम है, मैं तो कहीं से भी कर लूंगा भाई। इंटरनेट तो आती होगा तुम्हारे वहाँ पे। तुम वहां से यहाँ आ गए, इंटरनेट तो होगा। तुम्हारी स्पेसशिप पेंट कर दूंगा भाई। एक मिनट लास्ट पैक बना भाई वो एक मैंने अभी ये ऐसी रील्स देखते देखते एक वो क्लिप भी आई थी मेरे आगे कि एक ऐसा होता है कि शायद प्लेन में एक लेडी शाउट कर रही थी कि भाई एक जो लड़की है उसके सामने कि वो कमेलियन टाइप है, उसकी आंखें ऐसे उसने अपना फेस का स्ट्रक्चर बदला, फेस का स्ट्रक्चर बदला, फेस शिफ्टिंग होती अरे है। काफी आती है, ये भी बोलते हैं कि एलियंस मिले उनको, बॉडीज है उनकी वहाँ पर। एरिया 51 के कितने बहुत बोलते हैं, लेकिन एकदम कंफर्म नहीं है। हाँ मतलब कंफर्म भी ब्रो। अब इनकी जो तू कांग्रेस के अंदर इनकी सीटिंग्स होती थी जहाँ पे बात करके आए थे अभी यूएस के, आई थिंक नेवी के बंदे जाके अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ओके फाइन दिस इज नाउ ओके टू रिलीज। और ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है, क्राफ्ट ऐसे मूव कर रहा है इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं है। वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखा रखी है। मतलब मेरे को लग रहा है धीरे धीरे ना सेंसिटाइज कर रहे हैं, फिर बोलेंगे हाँ वेंचुद है कि एकदम से बोल देंगे तो लोग रिएक्ट कर देंगे। 37वीं बिरादरी है हमारे साथ। 37 बिरादरी हो गई, 37वीं है। जादू बिरादरी, जादू ही कहते। वो होगा उनका सरपंच का। भाई तुझे पता नहीं लेकिन एलियन भी जाट है। रोहतक से आ रहे एलियन। जादू शौकीन। कौन सी मूवी थी? पोप्स एग्जॉर्सिस्ट, हॉरर मूवी, काफी अच्छी मूवी है। आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच। तो उसमें 2 प्रीस्ट थे, तो जो एक सीनियर प्रीस्ट था ना वो मना कर देता है अपने जूनियर प्रीस्ट को कि भाई मेरे साथ मत आइयो, लीव मी अलोन, आई विल हैंडल दिस। तो वो बाहर जाता है वो कुछ करने के लिए, थॉमस नाम होता है उसका। बट देन थॉमस रियलाइजेस कि नहीं भाई मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। तो हम ही 4-5 लौंडे साथ में देख रहे थे, तो थॉमस भी अंदर चला जाता है वो भूत से लड़ने के लिए, एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए। कहता ये थॉमस भी जाट है। थॉमस अलावत कहता भाईचारा और टॉप, अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ये हर मूवी के अंदर एक बंदा होता है और मैं पीछे कह रहा होता हूँ कि चूतिया है क्या, क्यों जा रहा है साले, तुझे पता है भाई उसने तेरे को बोला है तू बच सकता है। हॉरर मूवी चल रही है, सब अकेले अकेले हो जाते हैं। अरे क्यों ना अकेले भाई, साथ रह लो। कि तुम अलग अलग बट जाओ। अरे भैंचोद नहीं चल रहा ना ये पिछली 4 मूवी। कॉमन सेंस है ना भैया। अगर मान लो यहाँ से ये पर्दा हिलने लग जाए तो हम चारों बंदे अलग अलग जगह पे थोड़ी ना भाई तू साथ रहेंगे ना। झुंड बना के चलो, झुंड बना के चलो। कि अब बोल सारी बिरादरी ले रखी है प्लस पाकिस्तानी। यो बावे। इसीलिए तो बाइक यार पूर्वज आए, मैं थोड़ी आया हूँ। मुल्तान से पता नहीं कहाँ से आए, कहीं से तो आए होंगे। रावलपिंडी का है। चलो यार तो बंद करते हैं यार भैया, बड़ा मजा आया बात करने में आपसे। सेम भाई सेम, बहुत मजा आया, मस्ती हुई। सबने वो करे कवर वेलकम से लेकर एकदम एलियन। ऐसे देख रहे हो हमने पिछले 2 शूट हमारे कितने वो हो गए बड़े। एक भरत भैया के साथ, एक सस्ता एसिड भैया के साथ। चुप जाना। ब्रो मतलब जैसे तुमने अप्रोच किया ना मेरे को, अब आई वॉज ऑल्सो लाइक कि भाई आई मेरे को थोड़ा कैमरा का वैसा रहता है कि ब्रो आई एम नॉट वेरी ओके इन फ्रंट ऑफ कैमराज। तुम आई नीड माई पीपल टू बी एट द सेम वेवलेंथ कि चलो ठीक है। वैसा ही था ब्रो, अच्छा था कि अच्छी मज़े आए, अपने बातें जो दी अच्छी। और हमारे दिमाग में आई थिंक सारी मोस्टली सेम ही चीज़ है। हमारा तुम 21 की हो, मैं 28 का हूँ, पर बड़ा थोड़ा सेम ही हुआ है। दिल्ली का फैक्टर आ जाता है एक बड़ा फैक्टर है दिल्ली ऊपर से हिसार। हिसार भाई, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। ठीक है बड़ा मज़े आए।
चलो बाय गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। कमेंट डाउन बिलो, भैया के डीएम्स में भी जाओ, उन्हें बोलो रियली लव द एपिसोड एंड हमें भी बताओ। यस, हैड अ लवली टाइम, थैंक यू सो मच भैया। मजे आए, मस्ती की बातें चौधरी बढ़िया। चलो वो तो नवरात्रि चल रही है, वरना और मजा आ जाता। अब जल्दी बुलाना हमें वापस यहाँ पे। अरे 100% अगले सैटरडे आ जाओ। नवरात्रि खत्म। बस ठीक है, डन, बॉयज आर इन। चिकन खाना आ रहा हूँ भाई। ओके गाइस, सी यू, शूट के लिए आ रहे हैं। बाय बाय। स्पेस बार भाई इसको कैसे करते हैं? ऐसे ही रहे। दो खोगा 4 20 काली गाड़ी 100 बंदे मेरे साथ ऑन लो करना 100 मिली पार 1 मिली 2 मिली 3 मिली 4